ये वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इसमें चर्चा हो रही है सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की और ऐसा बदलाव जो आपके जीवन के रुख को नए आयाम दे सकता है। 15 जून 2025 को सूर्य, जो अब तक आपके चौथे भाव में स्थित थे, पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई 2025 तक वही रहेंगे। पंचम भाव शिक्षा, संतान, रचनात्मकता और रोमांच से जुड़ा होता है और सूर्य की मौजूदगी इन क्षेत्रों में ऊर्जा और स्पष्टता का संचार कर सकती है। सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जो लगभग एक समान गति से हर दिन 1 डिग्री की यात्रा करता है, निरंतर, अडिग और समयबद्ध। यही कारण है कि आप पाएंगे कि अगले वर्षों में भी सूर्य हर साल 15 जून को इसी स्थान पर गोचर करता है, 2026, 2027 और आगे भी। ये केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की स्थिरता और जीवन के प्रवाह का प्रतीक है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी सूर्य सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं। उनकी ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। इसलिए ये गोचर केवल एक तारीख का बदलाव नहीं बल्कि आपके जीवन में निरंतरता, उद्देश्य और रोशनी की वापसी का संकेत है। जब हम ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य की बात करते हैं तो समझना जरूरी है कि ये सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि सत्ता, नेतृत्व और अधिकार का प्रतीक भी है। सूर्य सरकार, राजनीतिक गतिविधियों, सरकारी संस्थानों और प्रशासनिक कार्यों के संचालन से लेकर पितृसत्ता, वरिष्ठ अधिकारियों, हड्डियों की मजबूती, नेत्रों की क्षमता, मंदिरों और शिवालयों की ऊर्जा तक हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी न किसी रूप में स्थायित्व और प्रभाव से जुड़ी हो। यहां तक कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका नाम, आपका आत्मविश्वास और आपकी बनी हुई छवि, इन सब की बागडोर सूर्य के हाथ में होती है। ऐसे में जब सूर्य अपनी राशि बदलते हैं तो ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव की दस्तक होती है। इस बार जब सूर्य सप्तमेश होकर गोचर कर रहे हैं तो प्रभाव स्वाभाविक रूप से गहरा होगा। खास बात यह है कि वे बृहस्पति के साथ एक दुर्लभ योग, गुरु आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जो सामान्यतः साल में एक बार बनता है। हालांकि कभी कभी साल में 2 बार भी दिख सकता है जब दोनों ग्रहों का गोचर पास पास होता है। ये योग जहां एक ओर ज्ञान और ऊर्जा का समागम है, वहीं दूसरी ओर भाग्य और सम्मान में वृद्धि का संकेत भी देता है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी एक खास संयोग बन रहा है जहां सूर्य और बृहस्पति लगभग 1 महीने तक एक ही राशि में साथ रहेंगे और इस बार बुध भी 22 तारीख तक इसी समीकरण का हिस्सा बनेंगे। यानी 3 बड़े ग्रहों की युति एक साथ प्रभाव डालने को तैयार है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहु का प्रभाव भी सूर्य पर पड़ रहा है, जिससे इस गोचर की ऊर्जा और भी पेचीदा और प्रभावशाली हो जाती है। इन ग्रहों की संयुक्त दृष्टि आपके एकादश भाव पर भी पड़ रही है, जो लाभ, मित्रों और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है। यानी संभावनाएं और चुनौतियां दोनों आपकी राह में है। इस वीडियो का मकसद है इन्हीं ग्रहों के मेलजोल से जीवन में आने वाले असर को समझना और सही दिशा में सोचने का मार्ग दिखाना। अगर आपकी कुंडली में कुंभ लग्न है या चंद्रमा कुंभ राशि में है तो आप ये विश्लेषण दोनों ही आधारों से देख सकते हैं। जहां ज्यादा सटीकता महसूस हो वहीं से इसे अपनाएं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि लग्न राशि से देखना अधिक व्यावहारिक और स्पष्ट परिणाम देता है। और अगर आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता तो चंद्र राशि से भी यह मार्गदर्शन लिया जा सकता है। अब बात करें पंचम भाव में सूर्य के आगमन की, तो इसे एक मिश्रित स्थिति माना जाता है, ना पूरी तरह शुभ ना पूरी तरह अशुभ। लेकिन सकारात्मक पक्ष यह है कि पंचम का सूर्य व्यक्ति में विलक्षण समझ और तेज सोच विकसित करता है, साथ ही उसे धनार्जन के नए अवसरों की ओर भी प्रेरित करता है। जब सूर्य पंचम भाव में स्थित होते हैं तो वे हमारी सोच को नई धार देते हैं। मानो दिमाग रॉकेट की रफ्तार पकड़ लेता है। तेज फैसले, तुरंत समाधान और इनोवेटिव आइडियाज दिमाग में आने लगते हैं। आपकी समझ, सोचने का तरीका और दृष्टिकोण में एक नई चमक और आत्मविश्वास झलकने लगता है। पंचम भाव का सूर्य सिर्फ विचारों को ऊर्जा नहीं देता बल्कि जीवन में लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार भी खोलता है, क्योंकि यह भाव धन, सौभाग्य और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। खास बात यह है कि यहां से सूर्य लाभ भाव को दृष्टि डाल रहे हैं और जब कोई ग्रह सूर्य से सप्तम स्थिति में आता है तो वह सूर्य की पूरी किरणों से प्रकाशित होता है, जैसे पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में नहाया होता है। यही वजह है कि पंचम का सूर्य जब लाभ भाव को रोशन करता है तो यह आर्थिक समृद्धि के लिए एक बेहतरीन योग बनाता है। ज्योतिष में कई ऐसे योग हैं जो सूर्य की किरणों से जुड़े प्रभाव को विस्तार से बताते हैं
और जब ये स्थिति विद्यार्थियों के भाव यानी पंचम में बनती है तो छात्रों को एकाग्रता, तेज स्मरण शक्ति और परीक्षा में सफलता दिलाने की क्षमता भी प्रदान करती। इस समय छात्रों के लिए सितारे बेहद अनुकूल है। अगर कोई एग्जाम पास करने की चिंता थी, कोई दाखिला रुका हुआ था या सरकारी कागजात अटके हुए थे, तो अब हालात बदल सकते हैं। सूर्य और बुध की युति के कारण वो सारी परेशानियां जो डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन या पहचान से जुड़ी थी, जैसे नाम में सुधार, सर्टिफिकेट से संबंधित समस्याएं या फॉर्म में त्रुटियां, अब सुलझने लगेंगी। सूर्य जहां सरकार और प्रशासन के प्रतिनिधि है, वहीं बुध न्यायिक प्रक्रियाओं और लेखन पठन से जुड़ी गतिविधियों के कारक है। इनका साथ छठे से 12वें भाव तक फैले कानूनी मामलों को सुलझाने में भी मददगार हो सकता है, भले ही वो छोटे स्तर पर ही क्यों ना हो। खास बात यह है कि सूर्य सप्तमेश होकर पंचम भाव में विराजमान है, और जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाए तो ये अपने आप में राजयोग का निर्माण करता है। इसके अलावा पंचम भाव से लाभ भाव की ओर पड़ती सूर्य की दृष्टि इस बात का संकेत देती है कि कारोबार में उन्नति के द्वार भी खुल सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय पढ़ाई से लेकर करियर और छोटे छोटे सरकारी या कानूनी अड़चनों को पार करने का बेहतरीन अवसर लेकर आया। जो लोग व्यापार से जुड़े उनके लिए ये समय धन वृद्धि और तेजी से मुनाफा कमाने का बेहतरीन अवसर लेकर आया है। पैसे का फ्लो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो सकता है। वहीं अगर आपके जीवन में प्रेम है और आप उस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, यानी शादी की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो ये ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में काम कर सकती है। सप्तम भाव विवाह का प्रतिनिधित्व करता है और पंचम भाव प्रेम संबंधों का। और जब पंचम में पंचमेश विराजमान हो, सूर्य और बृहस्पति साथ हो, तो संकेत बिल्कुल साफ है। रिश्तों में स्थिरता और सामाजिक स्वीकृति के योग प्रबल होते हैं। अब जब सूर्य आ गए हैं तो घर के बड़ों की भूमिका भी सक्रिय हो जाती है, और बृहस्पति जैसे गुरुत्वशाली ग्रह का साथ होना इस प्रक्रिया को और भी सहज बना सकता है। आजकल के दौर में जहां युवा अपनी पसंद को लेकर मुखर है, वहीं परिवार भी धीरे धीरे समझदारी से फैसले लेने लगे हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह सहमति मिले, लेकिन महानगरों और खुले विचारों वाले समाज में जहां बैकग्राउंड देखा जाता है और समझदारी से बात आगे बढ़ती है, वहां इस समय को रिश्तों को आधिकारिक रूप देने के लिए एक सुनहरा मौका माना जा सकता है। आज के समय में मेट्रो शहरों में प्रेम विवाह को लेके पहले जितनी कठिनाइयां नहीं रह गई हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके घर में किसी कारणवश रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जा रहा था, तो अब समय है हालात को बदलने का। सूर्य और बृहस्पति की जोड़ी आपकी बात को वजन देने का काम करेगी। ऐसे में अगर आप इस समय अपने घर वालों से खुलकर बात करते हैं तो उन्हें मनाना कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। यह समय उन प्रेम संबंधों के लिए बेहद अनुकूल है जो विवाह की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं और फिलहाल शादी का इरादा नहीं रखते, तो थोड़ी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति और बृहस्पति के साथ युति आपके रिश्ते में अहंकार की टकराहटें ला सकती है, जिससे अनावश्यक बहस या गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। इसलिए प्रेम जीवन में संवाद और समझदारी बनाए रखना इस दौरान बेहद जरूरी होगा। वही छात्रों की बात करें तो यह समय उनके लिए अत्यंत फलदायी है। बुध आदित्य योग जो कि पंचम भाव में बन रहा है, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को और पैना करेगा। सोचने, समझने, याद रखने और सीखी गई बातों को सही समय पर लागू करने की कला अब और निखरेगी। खासकर वे लोग जो लेखन, डिजाइनिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए ये गोचर कल्पना शक्ति को साकार करने का स्वर्णिम अवसर बन सकता है। पंचम भाव को अक्सर शेयर बाजार और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जाता है, और जब यहां सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह विराजमान हो, दो सप्तमेश भी हैं और जिनका कार्य ही भागीदारी और डीलिंग से जुड़ा होता है, तो इस क्षेत्र में संभावनाओं की झोली खुल जाती है। खास बात यह है कि यहां बृहस्पति भी मौजूद है, जो न केवल धनेश हैं बल्कि लाभेश भी है, यानी धन और लाभ दोनों के कारक। ऐसे में ये योग आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिंग और बिजनेस डील्स के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमाने का जरिया बन सकता है। यह समय उन लोगों के लिए वरदान है जो पैसा लदाने और उससे दुगना करने की कला जानते हैं। बिजनेस की बात करें तो सप्तमेश का अपने से लाभ भाव में और लाभेश के साथ बैठना
वो भी लग्न के धनेश के साथ। ये अपने आप में एक मजबूत राजयोग की स्थिति बनाता है। नया व्यापार शुरू करना हो या पुराने को विस्तार देना, ये ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। हालांकि मैरिड लाइफ में कुछ पेचीदगियां बनी रह सकती हैं, क्योंकि सप्तम भाव में पहले से केतु मौजूद है, जो रिश्तों में दूरी या उलझने ला सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विवाह के योग और विवाह के बाद का जीवन, ये दो अलग अलग विषय होते हैं, और इस समय इन दोनों का असर थोड़ा जुदा जुदा दिख सकता है। क्योंकि सूर्य विवाह भाव के स्वामी है और इस समय अष्टमेश के साथ युति में बैठे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनिश्चितता या असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में संयम और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा। हालांकि पंचम भाव में विराजमान सूर्य व्यक्ति को कीर्ति और सम्मान की ओर भी अग्रसर करते हैं। ये समय आपको आपके विचारों, ज्ञान और अभिव्यक्ति की शैली से पहचान दिला सकता है। आपके शब्दों की धार, आपकी सोच की गहराई और आपका दृष्टिकोण ही आपको दूसरों से अलग बनाएगा। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि पंचम भाव हमारी मानसिकता और विचार प्रक्रिया का केंद्र होता है, और जब यहां सूर्य प्रभावी हो तो व्यक्ति के भीतर तेज गुस्सा और उग्र प्रतिक्रियाएं भी जन्म ले सकती हैं। ऐसे में क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। विशेष रूप से संतान से संबंधों में तनाव की संभावना है। पिता पुत्र या पिता पुत्री के बीच अहंकार की टकराहट हो सकती है। घर के छोटे बच्चों के साथ मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद में नरमी जरूरी होगी। और अगर कोई महिला गर्भवती है तो उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए ज्ञान, कीर्ति और आत्म प्रदर्शन का द्वार खोल सकता है। बस थोड़ी संवेदनशीलता और धैर्य की चाबी साथ रखना जरूरी हो। जब पंचम भाव में सूर्य और बुध एक साथ आ जाते हैं तो यह समय विचारों की उर्वरता और मानसिक सक्रियता का होता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा संवेदनशील भी हो सकता है, खासकर तब तक जब तक बुध 22 तारीख के बाद इस स्थान से आगे नहीं बढ़ जाते। इसीलिए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर ये समय छात्रों और विवाह की योजना बना रहे लोगों के लिए बेहद अनुकूल है। पंचम भाव को विचारों, कल्पनाओं और नए प्रयोगों का केंद्र माना जाता है, और जब यहां धन भाव के स्वामी व साथ ही सप्तमेश विराजमान हो तो यह व्यापार और व्यक्तिगत जीवन दोनों में नए विचारों की भरमार ला सकता है। आप पाएंगे कि आपकी सोचने की दिशा अब कहीं अधिक व्यापक और गहराई लिए हुए हो चली है। एक बात जो शुरुआत में छूट गई वो ये कि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य और बृहस्पति दोनों त्रिकोण भावों के स्वामी माने जाते हैं, सूर्य पंचम के और बृहस्पति नवम के। जब ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो इसे लक्ष्मी योग का सूचक माना जाता है, और अगर ये संयोग पंचम भाव में बन रहा हो तो ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और समृद्धि लाने वाला समय बन जाता है। धन के लिहाज से ये समय बेहद अनुकूल है, लेकिन पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति से सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। ये पूरा महीना एक ऐसा अवसर है जब आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो तर्पण हो, दान हो या कोई पुण्य कर्म। पंचम भाव को पितृ संबंधी दोषों से भी जोड़ा जाता है, और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में विवाह बार बार रुक रहा हो या बिना किसी स्पष्ट कारण के रिश्ते बिगड़ रहे हों तो संभव है कि कोई गहरा पितृदोष हो, जैसा कि मैंने हाल ही में एक कुंडली में देखा जहां विवाह के योग होते हुए भी लगातार बाधाएं आ रही थीं और कारण निकला गंभीर पितृदोष। ऐसे मामलों में केवल ग्रह स्थिति नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति किया गया सम्मान और समर्पण भी समाधान बन सकता है। इसलिए चाहे आपकी कुंडली में दोष हो या ना हो, इस समय को एक अवसर माने और मंदिरों में या किसी विश्वसनीय ट्रस्ट के माध्यम से दान करें। आजकल तो डिजिटल माध्यमों से भी आप इन धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। ये न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा बल्कि पितरों की कृपा भी दिलाएगा। जब पंचम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ विराजमान हो तो यह समय मंत्र साधना के लिए स्वर्णिम अवसर बन जाता है। अगर आप किसी भी साधना की शुरुआत करना चाहते हैं और तय नहीं कर पा रहे कि कहां से शुरू करें तो गायत्री मंत्र से शुरुआत करना सबसे उपयुक्त रहेगा। स्वयं का अनुभव भी यही कहता है। हमने जब पहली बार साधना की थी तब गायत्री ही उसका मूल थी,
क्योंकि बिना गायत्री की ऊर्जा के बड़े और जटिल मंत्रों की सिद्धि संभव नहीं होती। गायत्री मंत्र हर किसी को आता है, और यदि आप चाहें तो उसमें संपुट जोड़ सकते हैं या अन्य स्तरों पर उसे विस्तार दे सकते हैं। अगर कोई गुरु मार्गदर्शन के लिए नहीं मिल रहा हो, तब भी गायत्री साधना एक सरल और प्रभावशाली मार्ग है जो आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलता है। इस दौरान मंदिरों में जाने के भी योग बनेंगे, क्योंकि नवम भाव से नवम भाव में ये विशेष संयोग बन रहा है, जो न केवल धार्मिक आस्था को बल देता है बल्कि भाग्य को भी सक्रिय करता है। पंचम भाव, जो चतुर्थ से द्वितीय भाव होता है, यहां पर लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहा है, अर्थात साधना, भक्ति और पुण्य कर्म के साथ साथ धन, समृद्धि और मानसिक संतुलन भी प्राप्त होने की प्रबल संभावना। यह समय संकेत देता है कि संपत्ति से जुड़ा कोई फायदा, चाहे वो प्रॉपर्टी बेचने के जरिए हो या किराए पर देने के माध्यम से, आपके हाथ लग सकता है। 10वें भाव से अष्टम भाव में जब लक्ष्मी कारक योग बनता है और उसमें सूर्य भी सक्रिय भूमिका निभा रहा हो, तो ये ऊर्जा और दिशा दोनों देने वाला समय होता है। अगर आप काफी समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे लेकिन कोई मूव नहीं हो पा रहा था, तो अब यह महीना उस बदलाव को सहजता से संभव बना सकता है। ये योग नवम से नवम भाव में भी असर डालता है, इसलिए पिताजी से जुड़े किसी सरकारी कार्य या फंसी हुई प्रक्रिया के पूरे होने की संभावना भी प्रबल है। राहु का प्रभाव यहां थोड़ा जटिल है। एक तरफ ये विदेश से धन आगमन के संकेत देता है और व्यापार को आगे बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर सूर्य के साथ राहु का मेल कभी कभी व्यक्ति के मन में अनजानी चिंताएं और काल्पनिक डर भी भर देता है। खासकर पंचम भाव में जब ये दोनों ग्रह सक्रिय हों, तो इंसान अक्सर ऐसे हालात सोचने लगता है जो असलियत में हो भी नहीं रहे होते। इसलिए ये समय जितना अवसरों से भरा है, उतना ही सजगता और मानसिक स्पष्टता की भी मांग करता है। राहु के प्रभाव में अक्सर व्यक्ति अनजाने डर और बेमतलब की चिंताओं में उलझ जाता है, और यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। कई बार तो ऐसे काम भी बिगड़ जाते हैं जो लगभग पूरे होने की कगार पर होते। पंचम भाव में राहु का बैठना स्पेक्युलेटिव मार्केट्स जैसे शेयर या ट्रेडिंग से जुड़े क्षेत्रों के लिए संकेत जरूर देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़े। मैं रोज सैकड़ों कुंडलियां देखता हूं, और उनमें से मुश्किल से 1-2 ऐसी होती हैं जिनमें स्पष्ट दिखता है कि व्यक्ति ने सच में इन क्षेत्रों से लाभ कमाया है। राहु की सबसे बड़ी चाल यही होती है, शुरुआत में थोड़ा मुनाफा देकर लालच जगाना और फिर उसी लालच में डुबो देना। इसलिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, गहराई से रिसर्च करें और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी ना दिखाए। याद रखिए, राहु सिर्फ सपने नहीं दिखाते, भ्रम ही पैदा करते हैं, और जब ये सभी ग्रह मिलकर लाभ भाव को देख रहे हों जहां लक्ष्मी योग बना हो, तो समझदारी यही है कि सतर्क रहें, फालतू की चिंताओं से खुद को दूर रखें और अवसरों का फायदा बिना किसी जल्दबाजी के उठाएं। ये पूरा महीना धन की प्राप्ति के लिहाज से बेहद अनुकूल रहने वाला है। कई ऐसे वित्तीय या प्रशासनिक कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, जैसे कोई पेमेंट फंसी हुई थी, कोई डील पूरी नहीं हो रही थी, या दस्तावेजों से जुड़ी कोई अड़चन थी, अब उनके पूरे होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर समय आपकी तरक्की के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस जरूरत है कि आप इसका भरपूर उपयोग करें। खासकर अगर आप अपने सीनियर्स या बॉसेस से स्पष्ट और सकारात्मक संवाद बनाए रखते हैं, तो कई बड़े अवसर आपके हाथ लग सकते हैं। सेहत की बात करें तो पेट संबंधी समस्याएं, नसों में खिंचाव या दर्द और लोअर बॉडी से जुड़ी तकलीफें जैसे सूजन या दर्द उभर सकते हैं। जिन लोगों को दिल की बीमारी या स्किन से जुड़ी दिक्कतें हैं, उन्हें इस समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। राहत के लिए एक आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय करें। एक तांबे के पात्र में जल भरें, उसमें थोड़ी पीली सरसों, सफ़ेद तिल और कुछ गुलाब जल मिलाएं और उसे सूर्य देव को अर्पित करें। साथ ही ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और शिव सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके किसी शिव मंदिर में जाकर
गुड़ और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करें। ये उपाय आपको सकारात्मक परिणाम देंगे और जीवन में एक नई गति लेकर आएंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगली बार फिर मुलाकात होगी।